आज हम करेंगे 18 चैप्टर 5th कैंटो का द प्रेयर्स ऑफर टू द लॉर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ जाम्बू द्वीप। जाम्बू के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने प्रेयर्स ऑफर किए थे भगवान को, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो जाम्बू द्वीप इज सच अ वास्ट प्लेस एज वी हैव लर्नड इट। अब तो सबको जाम्बू द्वीप दिमाग में फिट हो गया होगा ना, जाम्बू द्वीप कहाँ पे है। हाँ, सारे द्वीपों में जाम्बू द्वीप कहाँ आता है? इसके नीचे, हमारे इसके नीचे। जाम्बू द्वीप कहाँ आता है सारे द्वीपों में? इसके नीचे, हमारे इसके नीचे, हमारे वाले भूमंडल। शाबाश, हाँ। सो सेंटर आता है। हाँ। जाम्बू द्वीप इज द सेंटर ऑफ भूमंडल। सारे द्वीपों में। शाबाश। तो जाम्बू द्वीप जो है वो सेंटर ऑफ भूमंडल है। सबको याद है डायग्राम या दिखानी पड़ेगी? सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 वर्षास। भारतवर्ष इज द पार्ट ऑफ इट। जाम्बू द्वीप में 9 वर्ष है और उसमें से भारतवर्ष उसमें से एक पार्ट है। और 8 miles is only one island of भूमंडल। We cannot imagine how vast material creation is। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये भूमंडल कितना ज्यादा वास्ट है, हमारी नजर तक नहीं पड़ सकती वहां तक। हमारी नजर जा ही नहीं सकती। अगर हम एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, हमें बहुत दूर जाके खड़े होना पड़ेगा पूरा ब्रह्मांड देखने के लिए। तो बहुत ज्यादा वास्ट है कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी began to describe the 9 वर्षास of Jambudvip. But how would this benefit King Parikshit Maharaj, who was to die in few days? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, सारे वर्ष एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन इसका फायदा क्या है परीक्षित महाराज को? परीक्षित महाराज तो थोड़े दिनों में मरने वाले हैं, तो उनको इसका क्या फायदा है? You see, the Supreme Lord incarnates in each of these Varshas. And realized sage wanted to describe these incarnations to his disciple. तो भगवान जो है वो हर वर्ष में कोई ना कोई अवतार लेकर प्रकट होते हैं। कितने सारे, हरिवर्ष है, किन्नर वर्ष है, कितने सारे वर्ष है, इलावर्त वर्ष है। सो ये सारे हमारा भूमंडल है, भारत वर्ष है। तो इतने सारे वर्ष है, 9 वर्ष है। हर एक वर्ष में भगवान इनकारनेट होकर आते हैं। ठीक है। तो भगवान को क्या है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो ट्रैवल होते होते टाइम लग जाता है। एंड यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको बताना है कि ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। भूमंडल का ज्योग्राफी पढ़ना, भूमंडल की कॉस्मिक कॉस्मिक ये पूरी सारा अ, वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ना, ये कोई मटेरियल ज्ञान नहीं है। भले ही आप मटेरियल वर्ल्ड का पूरा कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन ये मटेरियल ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल ज्ञान है। क्योंकि आपको वर्ष समझ में आएंगे तो पता चलेगा कौन से वर्ष में कहाँ कहाँ पे भगवान कौन से अवतार लेकर आते हैं। मोर देन दिस ही वांटेड टू शेयर द प्रेयर्स ऑफ डिवोटीज। इससे भी ज्यादा बड़ा कारण था सुखदेव गोस्वामी जी का परीक्षित महाराज को बताने का कि वहां पे जाम्बू द्वीप में हर एक वर्ष में भगवान को प्रेयर्स ऑफर की जाती है। जहां जहां पे भगवान प्रकट होकर आते हैं वहां वहां पे भगवान के अवतारों को प्रेयर्स ऑफर की जाती है। तो उससे भी बड़ा कारण ये था। आफ्टर ऑल, prayers of great devotees carry wonderful lessons and are imbibed with love। तो कहते हैं कि इनका मेन कारण ये था बताने का, पूरे भूमंडल एक्सप्लेन करने का, कि हमें वर्ष पता चलेंगे, सारे द्वीप पता चलेंगे, सारे ओशंस पता चलेंगे। तो पता चलेगा भगवान प्रकट कहाँ होकर आते हैं, कौन से वर्षों में कौन सा अवतार लेकर आते हैं। और उसके परे वहां पे हम विजुअलाइज कर पाएंगे कि हाँ वहां के भक्त जो है उनको ऐसे ऐसे प्रेयर। अब उसका कारण क्या है? जब भी आप भक्तों ने गाए हुए प्रेयर्स को आप डिस्कस करते हो या उस पे कॉन्टेम्पलेट करते हो, उसके बारे में डिस्कस करते हो या फिर सोचते हो या फिर ऐसे ही गाते हो, जैसे ब्रह्म संहिता ऐसे ही गाते हैं लोग। जब भी डीटी वर्शिप करते हैं तो ब्रह्म संहिता गाई जाती है। हर रोज ब्रह्म संहिता गाई जाती है, टेम्पल में डिवोटीज भी गाते हैं। आपको चाहे उसका मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन ब्रह्म संहिता गाने से ही आपको भोला जी ने बोले हुए सारे प्रेयर का जो है स्वीकृति प्राप्त हो रही होती है। सो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेयर्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज कैरी वंडरफुल लेसन्स। उसमें सीखने जैसा बहुत होता है और उसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रेम भाव होता है। ऐसे तो शेरो शायरी करने वाले लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो भक्त की प्रेयर्स में जो प्यार होता है
वो प्यार बाकी लोगों के इसमें नहीं होता। बोली So ना such इसका। love and devotion can penetrate the hearts of sincere listeners. इनकी प्रेयर्स जो होती है वो सुनकर आपके हार्ट में क्या होता है, सिंसियर लिसनर्स है उनका हार्ट पिघल जाता है। तो ये बहुत अच्छे से प्रभुपाद कहते थे कि हमारे भौतिक जगत में आके हमारा हार्ट जो है वो पत्थर बन जाता है। प्रभुपाद बहुत अच्छे हिंदी में लेक्चर देते हैं और हिंदी में ही कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो पत्थर बन चुका है और इस पत्थर को पिघलाने के लिए हमें महान भक्तों के सारी प्रार्थनाओं का सहारा लेना पड़ता है। और फिर उन्होंने चैतन्य शिक्षाष्टकम का लेक्चर शुरू किया था। तो हमारा जो हृदय है जेन्युइनली हमें देखो इतना कलयुग में लोगों को मार के खा रहे हैं, एनिमल्स को मार के खा रहे हैं, तो उनका हार्ट कितना पत्थर होगा। उनके आंखों से एक आंसू नहीं बहता कि उनके सामने एनिमल किलिंग हो रही है। किसी को मार के आप अपनी जीवा की भूख मिटा रहे हो तो कितना बड़ा हाई लेवल का अपराध है वो। लेकिन कल अभी न्यू ईयर था, 99% लोगों को उससे बुरा नहीं लगता। उनको बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर जब भी कोई बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तब भी लोग नॉनवेज खाते हैं, तब भी उनको बुरा नहीं लगता। इसका मतलब क्या, उनका हृदय पत्थर बन चुका है और पत्थर को आंसू नहीं निकलते उनके। भक्तों के प्रेयर्स को डिस्कस करके और भक्तों के प्रेयर से हमें सीख सीख तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे अंदर आता है तो हमारा हृदय थोड़ा सा कोमल बन जाता है, बटर बन जाता है, ऐसे मुलायम बन जाता है, पेनिट्रेट कर जाती है। इनकी जो प्रेयर्स होती है वो दिल को छू जाती है, इतनी ज्यादा छू जाती है कि हमें कृष्ण का प्रेम महसूस होने लगता है। So Shukdev Goswami explained that just as Lord Shiva worships Lord Sankarshan in Ilavatvarsh, Bhadrashrava and residents of Bhadrashravavarsh worship Lord Hayagriva और हयाशीर्षा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा इलावंत वर्ष में कौन रहता है, शिव जी रहते हैं। शिव जी किसको वर्शिप करते हैं, लॉर्ड संकर्षण को, है ना। उसके बाद भद्रशवा वर्ष में वहां के लोग किसको वर्शिप करते हैं, लॉर्ड हयाग्रीवा। सो हर एक यहाँ पे जहां जहाँ पे भगवान जो जो प्रकट होकर आए हैं वहां पे उनको वैसे प्रे किया जाता है। और 11वें वर्ष की खासियत क्या है, 11 वर्ष में वो पार्वती माता है, पार्वती माता और वो किसी को भी नहीं आने देती अदर हाँ। पुरुष, और नो पुरुष नहीं होते। स्त्री बनना पड़ता नहीं, और जो भी पुरुष अंदर आता है उसे स्त्री बना दी। हाँ सही बात है। 11वें वर्ष में शिव जी प्रे करते हैं लॉर्ड संकर्षण को, और वहां पे पार्वती माता है वो किसी पुरुष को 11वें वर्ष में एंटर करने नहीं देती। वहां पे एंट्री मना है, एंट्री इज बैंड फॉर ऑल द पुरुषास। और अगर कोई आ भी गया तो उसको कन्वर्ट होना पड़ता है शरीर में, स्त्री बनकर उसको वहां पे रिसाइड करना पड़ता है, वो पुरुष बनकर नहीं रह सकता। तो सेम फिलोसफी हमने देखी है गोलोक में भी, सेम है कि रास में कोई भी पुरुष आ नहीं सकता, पुरुष के शरीर में कोई एंटर नहीं कर सकता, सबको गोपी बनना ही पड़ता है। अगर आप अपना ओरिजिनल शरीर त्यागने को तैयार नहीं हो, गोपी बनने को तैयार नहीं हो, तो आप ये नहीं कर सकते, रास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। शिव जी गए थे तो शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा था। तो वे वाला सेम आप मटेरियल वर्ल्ड में रेप्लिकेट होता है 11वें वर्ष में। सो ओ सोर्स ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, हाउ अमेजिंग इज दिस मटेरियल is that materialists do not heed death, yet know that it will surely come. Indeed, they enjoy their dead fathers or sons' property, neglecting the sole purpose of life. तो भद्रशवा वर्ष में जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे प्रे करते हैं हयाग्रीवा को, कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सारे धर्म जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में उसके स्तोत्र आप हो। आप कितने अमेजिंग हो कि आप देखो भौतिक जगत में किस कोई भी डेथ से ये नहीं होता, दे डू नॉट हीड टू डेथ, मतलब किसी के अंदर भी विनम्रता नहीं आ रही है कि वो कभी भी मर सकते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि भौतिक जगत में हर इंसान मरता है, हर जीवात्मा मरती है और दूसरा शरीर अपना लेती है। लेकिन भौतिक जगत कितना ये है, मेस्मराइजिंग है कि किसी को भी अंदर विनम्रता आ नहीं रही है कि उसकी डेथ होने वाली है। सबको ऐसे लगता है कि उसकी डेथ नहीं होगी। तो ये कितनी ज्यादा
वंडरफुल चीज है ये। और किसने बोला था बताओ, सबसे सरप्राइजिंग चीज, ये सेम सेंटेंस किसी ने बोला हुआ है? ब्रह्मा। युधिष्ठिर महाराज को क्वेश्चन पूछा था, राइट। युधिष्ठिर महाराज, सब लोग पानी पीने गए थे पांडव, तो पांडव चारों के चारों पांडव ये हो गए थे, पूरी तरह मूर्छित हो गए थे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने यमराज। तब जाके, हाँ जी, यमराज जी ने, वो पानी में ही कुछ था अनकॉन्शियस होने वाला। जहर। फिर वो यमराज आए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली चीज कौन सी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने सेम आंसर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज का आंसर कहाँ से आ रहा था? अपने भागवतम से। मन से नहीं आ रहा था। सी हाँ। ही इज ऑल्सो रिफरिंग टू भागवतम। सो उन्होंने भी उनको भी पता था कि हयग्रीवा भगवान को जो प्रे करते हैं भद्रशवा वर्ष के डिवोटीज, तो भद्रशवा वर्ष के डिवोटीज कहते हैं कि ये कितनी अचंभित होने वाली बात है कि भौतिकवादी जो होता है उसको मृत्यु भी हम्बल नहीं बना पाती, विनम्र नहीं बना पाती, जबकि मृत्यु तो आनी ही आनी है, सबको मृत्यु आनी है, ये सत्य है, लेकिन फिर भी उसको लगता ही नहीं कि वो मरने वाला है। सेम आंसर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। तो वो ऐसे प्रे करते हैं भगवान को, किस फॉर्म में? लॉर्ड हयग्रीवा के फॉर्म में। इंडीड दे एंजॉय देयर डेड फादर्स और सन्स प्रॉपर्टी। ओ, लेकिन भौतिकवादी ऐसे लोग होते हैं जो फादर के मरने के बाद फादर की प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं, और गलती से बेटे की भी मृत्यु हो गई तो बेटे की भी प्रॉपर्टी इनको एंजॉय करनी होती है। निग्लेक्टिंग द सोल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये नहीं कि, एक मिनट, सो निग्लेक्टिंग द सोल पर्पज ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो कहीं और ही रह जाता है। और आधा टाइम तो ये मर जाए, पिताजी मर जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टी मिले, ऐसे प्रे करता है भौतिकवादी। या फिर बेटे के पास बहुत होगा, बेटा मर गया तो बेटा मरने का दुख कम होता है, लेकिन बेटे बेटे के कितनी प्रॉपर्टी है, बेटे ने क्या क्या कमा के रखा है, चलो वो अभी हमें मिल जाएगा, अब हमें बुढ़ापे में भी उसकी भी हम यूज कर सकते हैं, वो थिंकिंग होती है। ये कहाँ से आती है? धृतराष्ट्र थिंकिंग है। धृतराष्ट्र को चाहिए था कि उसके बेटे मर भी जाए तो भी कोई भी राजा बनने, अभी चलो पांडव बन गए, युधिष्ठिर बन गया राजा, लेकिन बेटे मर गए हैं, लेकिन फिर भी महल मेरे पास रहे, मैं महल में ही रहूंगा। तो उनको प्रॉपर्टी एंजॉय करनी थी बेटे मरने के बाद भी उनको। सो मेन उद्देश्य तो उनके पास साइड ही रह जाता है जीवन का, उनको बस दूसरे की प्रॉपर्टी एंजॉय करनी होती है। बहुत खराब चीज है भौतिक जगत। सो योर माया bewilders नॉट ओनली द फूलिश बट द लर्नेड स्कॉलर ऑल्सो। कहती है आपकी माया इतनी प्रबल है, मूर्ख इंसान को तो कंफ्यूज कर ही देती है, लेकिन पढ़े लिखे लर्नेड स्कॉलर, मतलब पढ़ा लिखा स्कॉलरली इंसान होगा, उसको भी कंफ्यूज कर देगी, उसको भी लालच आ जाएगा अपने फादर की प्रॉपर्टी का और बेटे की प्रॉपर्टी का। तो ये भी बहुत ज्यादा देखो, इसलिए कई सारे लोगों को ना बहुत ज्यादा गर्व फील होता है, ओ हमारी बेटी अमेरिका में है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा बेटा ये करता है, आपका बेटा कितना कमाता है, हमारा बेटा इतना कमाता है। वो क्या है? वो पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति है। माइंड में ही इंद्रिय तृप्ति हो रही है कि मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा कमाता है, मेरी बेटी अमेरिका में, आपकी बेटी तो इंडिया में ही है। सो उनका होता क्या है कि माइंड में उनको बड़ा ऐसे खुद ही अच्छा लगता रहता है इंद्रिय तृप्ति, बच्चों के थ्रू भी उनको इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। सो ओ लॉर्ड हु इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड येट पार्ट ऑफ इट, हाउ वंडरफुल आर योर इनकंसीवेबल एनर्जीज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप इस भौतिक जगत में एंटर करते हो लेकिन फिर भी ये सारी चीजों से डिटैच रहते हो। मुझे नहीं लगता कृष्णा को कभी नंद बाबा के 9 लाख गायों पे नजर पड़ी होगी, है ना? उनको क्या करना है? उन्होंने तो मथुरा भी जीता, लेकिन मथुरा जीतने के बाद भी वो राज्य देकर चले गए उग्रसेन को, उन्होंने तो खुद राज्य करा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर वहां पे भौमासुर को हराया, वो सारी राजकन्याएं लेकर आ गए, 1600 16,000। वहां पे भी राज्य कर सकते थे, नहीं किया, वहां पे भी उसके बेटे को राजा बनाकर आ गए। सो कृष्णा की वैसे नजर नहीं होती थी किसी के राज्य पर, कृष्णा को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई कि तेरा राज्य तू संभाल, तेरा बेटा कहाँ पे, तेरे बेटे को बोलता है संभाल। कृष्णा की नजर नहीं। सो कृष्णा भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन फिर भी इससे क्या करते हैं, हमेशा परे रहते हैं। तो लॉर्ड हयग्रीवा के जो ये है, हमारा कौन सा वर्ष है?
हाँ, भद्रश्रवा वर्ष, भद्रश्रवा वर्ष में ये प्रेयर्स चल रही है। देखो हमारे भारतवर्ष में तो ये प्रेयर चल भी नहीं रही है, कोई और ही भद्रश्रवा वर्ष है, वहां पे प्रेयर्स चल रही है। शिव जी इलावर्त वर्ष में भागवतम पढ़ते हैं हर रोज, और पार्वती माता हर रोज भागवतम सुनती है शिव जी की, हर रोज झपकियां देती है वो जो हर रोज उनको नींद आती है। लेकिन फिर भी इलावर्त वर्ष में हर रोज भागवत कथा होती है, 24 घंटा हर एक मोमेंट में भागवत कथा चल रही होती है। शिव जी कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग एंड रीडिंग अबाउट भागवतम। तो शिव जी को रीड करना बहुत अच्छा लगता है। फिर वाइफ आ जाती है, पार्वती माता आती है, और वो थोड़ी जिद करती है, तो कहते हैं कि चलो मैं समझा देता हूँ, मैं जिस भी चैप्टर पे हूँ मैं तुम्हें वो चैप्टर सुना देता हूँ। फिर पार्वती माता को सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नींद भी आ जाती है। तो इलावत वर्ष में भागवत कथा अलग से हो रही है। यहाँ पे भद्रशा वर्ष में लॉर्ड हयाग्रीवा के लिए वहां के रेसिडेंट्स प्रेयर कर रहे हैं। तो बताओ भगवान का फेम कितना बड़ा है, और हमारा फेम क्या ही है। तो फेमस होने की जो एम्बिशन है, क्या वो मतलब इनफ है, एडिक्वेट है फेमस होने की? क्या कैन वी क्रॉस द बात क्या है? कैन वी क्रॉस द फेम ऑफ कृष्णा? सारे वर्षों में हम फेमस हो सकते हैं क्या? नहीं हो नहीं सकते। नहीं। नहीं हो सकते। सो इसलिए फेमस होने का जो गोल होता है, लोगों का सपना होता है, वो सपना फिर भी बहुत छोटा सपना है एज कम्पेयर टू, कोई भी कृष्ण जितना फेमस हो नहीं सकता। इसलिए कृष्ण भगवान को अनंत कहा गया है, और हम लिमिटेड है और कृष्णा अनलिमिटेड है। सो यहाँ पे फिर भक्त कहते हैं हयाग्रीवा भगवान के कि एज हयाग्रीवा यू हैव रिट्रीव्ड द वेदास व्हेन demons stole them, thus you protected and distribute divine knowledge to your trusted servants। तो कहते कि देखो आप भगवान हयग्रीव बनकर आपने वेदों का रक्षण किया है। अब आपने वेदों का रक्षण किया है, तो आप वेदों का प्रचार करते हो, आप ढेर सारे भक्तों को भेजते हो, सर्वेंट्स को भेजते हो, जो वेदों का प्रचार ऐसे डिसाइक्लिक सक्सेशन से एक एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे करके एक दूसरे को बताते 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 आप वेदों का रक्षण करते हो। तो वेदों का रक्षण करना पड़ता है। वेद वेद कोई ऐसे नॉर्मल ये नहीं है, बुक्स नहीं है सिर्फ। वेद बुक्स होते तो जब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, तक्षशिला जली थी, तो इंडिया का सब खत्म हो जाना चाहिए था, राइट? कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेद जो है वो भारतवर्ष में थ्रू माउथ, मतलब सब एक ने इसने उसको बताया, इसने उसको बताया, बताते 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 वो हमेशा फैलते ही रहते हैं। सप्तऋषि जो है ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी बताते ही रहते हैं वेद शास्त्रों का ज्ञान। तो लॉर्ड हयग्रीवा को वहां के रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपने वेद शास्त्रों को बचाया था, और आप ही हो जो कई सारे दासों को बुलाकर वेद शास्त्रों का प्रचार करते हो, और आप वेदों को कभी मरने नहीं देते, आप हमेशा उसका रक्षण करते रहते हो। तो हमारे प्रभुपाद ने जो किया है, प्रभुपाद ने भी क्या किया है, वेदों का रक्षण किया है, पुराणों का रक्षण किया है, गीता का रक्षण किया है। प्रभुपाद ने जो लिख कर गए हैं वो 10,000 सालों तक चलेगी। अगले 10,000 साल तक तो इस्कॉन के बुक्स कहीं नहीं जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा ये छोड़ के गए हैं, लोगों का भला करके गए हैं। इसको कहते हैं लीगेसी छोड़ना। लीगेसी मतलब ये नहीं होता कि मेरी अगली पीढ़ी बैठ कर खाए, मेरे बेटे के पास घर हो, मेरी बेटी के पास एक घर हो, मैं एक व्यवसाय छोड़ के जाऊं, मेरे बच्चे मेरा बिजनेस संभाले, मेरे बच्चे को मेरी नौकरी, मेरे पश्चात मेरी नौकरी मिल जाए। इसको लीगेसी नहीं कहते। बहुत ही संकुचित बुद्धि है, बहुत ही लिमिटेड सोच है। प्रभुपाद की सोच देखो, लीगेसी छोड़ के जाना मतलब शास्त्र पीछे छोड़ के जाना। तो प्रभुपाद ने सारा रात रात भर लिख कर, वो भी ऐसे थोड़ी है कि अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए हैं प्रभुपाद, सबके लिए छोड़ के गए, उनकी नजर में सब एक बराबर है। सो इसको लीगेसी कहते हैं, जो आए दिनों में 10,000 सालों तक चलता रहेगा। सो ओ लॉर्ड हु इज डिटैच कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हमेशा अपने दासों को, सर्वेंट्स को, ट्रस्टेड सर्वेंट्स मतलब जिस पे भरोसा है, ऐसे सर्वेंट्स को, ऐसे नौकरों को भेजते हो जो आपके शास्त्रों का रक्षण करने में इंस्ट्रूमेंटल बन जाए, जो इधर से शास्त्रों का ज्ञान बांट बांट के रक्षण करते रहते हैं। सो इन हरिवर्ष वेर लॉर्ड नरसिम्हा देव रिसाइड्स। अब हरिवर्ष की बात हो रही है। अभी तो हमने कौन से वर्ष की बात की? भद्रश्रवा वर्ष की, है ना? तो भद्रश्रवा वर्ष में ये सारी प्रेयर चल रही थी। क्या क्या मेन पॉइंट्स क्या थे भद्रश्रवा वर्ष में? भगवान, आप वेदों का रक्षण करते हो, और आप कैसे आपने पहले भी वेदों का रक्षण किया है हयग्रीव बनकर, और आज भी आप कैसे वेदों का रक्षण कर रहे हो? अपने भरोसेमंद नौकरों को, सर्वेंट्स को भेज कर
जो शास्त्रों का रक्षण करने में मदद करते हैं, कंटिन्यूस शास्त्र बोल बोल कर। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि हे भगवान, यहाँ पे भौतिक जगत में लोगों को मृत्यु भी विनम्र नहीं बनाती, उनको सामने मृत्यु पता होती है आने वाली है, फिर भी बड़े ढीठ के ढीठ बने रहते हैं। तो ये कितनी ज्यादा अचंभित करने वाली बात है। लेकिन ऐसे भौतिक जगत में भगवान आपको बिल्कुल भी ना फादर की प्रॉपर्टी से अटैचमेंट होती है, ना बेटे की प्रॉपर्टी से अटैचमेंट होती है। आप तो बिल्कुल ही ऐसे अटैचमेंट के परे हो। तो ये दो चीज हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक मिनट में बिल्ड पर डालती हूँ। हम्म। अभी हरिवर्ष की बात आती है। हरिवर्ष में किसने जन्म लिया था, प्रकट होकर आए थे? भगवान नरसिम्हा देव। इसलिए उस वर्ष को हरिवर्ष भी कहा जाता है। सो हरिवर्ष में लॉर्ड नरसिम्हा देव प्रकट होकर आए थे। तो वहां पे अभी भी रहते भी है। नरसिम्हा भगवान रहते कहाँ है? हरिवर्ष में रहते हैं, है ना? सो हरिवर्ष में रहते हैं। हमारे पास डायग्राम है क्या वर्षों की? उस दिन मैंने दिखाई थी आपको डायग्राम। वर्ष का तो है, बट नहीं है कि नरसिम्हा देव का नहीं है। वर्ल्ड लोटस मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट में आपको आइडिया आ जाएगी कि हम कौन से वर्षों में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ये दिख गया भारतवर्ष? हाँ, ये दिख गया, ये भारतवर्ष, भद्रश्रवा वर्ष। ये देखो। तो अभी जो प्रेयर्स हमने करी वो इस एरिया की करी। यहाँ पे जो भक्त लोग रह रहे हैं ना भद्रश्रवा वर्ष में, तो हमने यहाँ के प्रेयर्स को डिस्कस किया। यही के प्रेयर से युधिष्ठिर महाराज को पॉइंटर मिला था, सारा इंफॉर्मेशन मिला था कि सबसे अचंभित करने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, हमारे यहाँ पे ही लोगों को प्रॉब्लम है कि वो मृत्यु भूल जाते हैं। पूरे भौतिक जगत में सब लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ के प्रेयर्स हमने डिस्कस किए। अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? हरिवर्ष के, है ना? हरिवर्ष के डिस्कस कर रहे हैं। तो हरिवर्ष इधर आता है, तो यहाँ पे नरसिम्हा भगवान तो देखो अभी भी रहते हैं, तो पास रहते हैं ना हमारे। रहते हैं ना, पास है या नहीं है? तो नरसिम्हा भगवान आएंगे नहीं हमें रक्षण करने के लिए। इसलिए भक्त जो है ना, वो डिवोटीज जो है रक्षण करने के लिए अपनी बॉडी पे डिपेंड नहीं रहते, अपने स्किल और टैलेंट पे डिपेंड नहीं रहते। भले आपके पास ब्लैक बेल्ट और सब कुछ हो, लेकिन जब भी बॉडी के अंदर बीमारी आती है तो भक्त किस पे डिपेंड रहता है? नरसिम्हा भगवान पे। नरसिम्हा कवच गाता रहता है, नरसिम्हा स्तोत्र गाता रहेगा, और कंटिन्यूअसली नरसिम्हा भगवान को याद करेगा, जिससे कि शरीर की व्याधि से उनको फियरलेसनेस आ जाए। और नरसिम्हा भगवान शरीर की व्याधियां भी ठीक करते हैं, बस भरोसा होना चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हो नरसिम्हा कवच, तो आपके पास नरसिम्हा कवच होगा तो पढ़ के देखना, उसमें हर एक बॉडी पार्ट के रक्षण का उल्लेख है। सही बात है। तो नरसिम्हा भगवान प्रैक्टिकली हरिवर्ष से इधर आते हैं और हमारा रक्षण करते हैं। मायापुर में हर साल एक बुक पब्लिश होती है, जिसमें वहां के नरसिम्हा भगवान का लीलाएं दी होती है, कि कैसे भक्तों ने वहां पे मांगा कि मुझे स्किन पे बॉइल्स आ गए हैं भगवान, मुझे मदद करो, मेरे बॉइल्स में बहुत खुजली होती है, मुझे हेल्प करो, मुझे ठीक कर दो। और नरसिम्हा भगवान ने आकर ठीक कर दिया है। फिर भक्तों ने बोला है कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, मेरी बेटी यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, उसका रक्षण करना। और वहां पे उनके बच्चों का रक्षण हुआ है, किसी चोरी चकेरे से, डकैती से, किसी ना किसी चीज से। सो भक्त जो होता है वो अपने लिमिटेड सेंसेस पे डिपेंड नहीं रहता, वो नरसिम्हा भगवान, नरसिम्हा कवच पे डिपेंड रहते हैं, और हक से रक्षण मांगते हैं। हक से रक्षण मांगता है कि भगवान मेरा रक्षण करना। डर लग रहा है तो डर को दबाने में कोई पॉइंट नहीं है, और फेक करने में भी पॉइंट नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत करेजियस हूँ। ना डर को दबाना है, ना डर से हार जाना है, ना फेक करना है कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत हिम्मत है, मैं हिम्मत वाला हूँ। नहीं नहीं, जैसे ही डर लगता है एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा वल्नरेबल रहना बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ा सा वल्नरेबल रहना चाहिए। वल्नरेबल मतलब एक्सेप्ट करो कि सबको डर लगता है, मुझे भी डर लग सकता है। ऐसे करके फिर नरसिम्हा भगवान की शरण ले लो। नरसिम्हा भगवान सिर्फ शरीर की व्याधियां ठीक नहीं करते, आपकी बाकी सारे बाहर का रक्षण नहीं करते, लेकिन आपके अंदर से फियर को उखाड़ के फेंक देते हैं। हर तरीके का फियर उखाड़ के। तभी प्रहलाद महाराज को डर नहीं लगता था, इतना ज्यादा उनको डेंजरस सिचुएशन में डाला था। छोटा बच्चा हो तो वो तो बहुत रो रो के मम्मा मम्मा करते करते ही मतलब सो जाए, इतना ज्यादा वो डर के सो ही जाए वो रोते रोते। लेकिन प्रहलाद महाराज का रिएक्शन इससे एग्जैक्ट अपोजिट था, क्योंकि उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शरणागति ली थी, घोषणा की। सो इन हरिवर्ष वेर लॉर्ड नरसिम्हा देव resides, his great devotee Prahlad Maharaj
along with his other servants worship the Lord। तो हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज और उनके कई सारे आसपास के लोग जो सर्वेंट्स हैं, वो सब लोग मिलकर नरसिम्हा भगवान को प्रे करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, ओबेसेंसेस अनटू यू, द सोर्स ऑफ ऑल द पावर। तो कहते हैं कि आप सारे पावर का सोर्स हो। पावर का मतलब सारी सत्ता, जितना भी स्ट्रेंथ है और सत्ता है, वो सारी चीजों का सोर्स जो है वो आप हो। आपके पास लंबे लंबे नाखून है और बड़े बड़े दांत है, जो बिल्कुल बिजली कड़कती है वैसे दिखते हैं। तो भगवान के जो नाखून है वो इतने लंबे हैं कि ऐसे लगता है जैसे बिजली कड़क रही है। और उनके दांत भी, कैनाइंस जो है वो इतने लंबे हैं कि उनके दांत भी ऐसे लगते हैं जैसे बिजली कड़क रही है। तो हरिवंश के भक्त देखो, हम प्रेयर्स कितनी अच्छी, हम हमें लगता था हम इंटरनेशनल हम ब्रह्म संहिता गाते हैं, तो ब्रह्मपुरी से प्रेयर हमारे तक पहुंच रही है। हमारे पास सिर्फ ब्रह्मपुरी से प्रेयर नहीं पहुंच रही है, हमारे पास दूसरे दूसरे वर्षों से भी प्रेयर पहुंच रही है। सो लोगों को लगता है ना कि हम फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ते हैं, हम दूसरे वर्षों के ऑथर्स के प्रेयर्स पढ़ते हैं, हम ज्यादा हाई लेवल का मिल्की वे के प्रेयर। हाँ, हम तो मिल्की वे हम तो इंटर ब्रह्मांड प्रेयर्स तो ओबेसांसी नेल्स एंड टीथ जस्ट लाइक थंडर बोल्ट। तो कहते हैं कि जैसे बिजली कड़कती है वैसे आपके लंबे लंबे नाखून है और लंबे लंबे दांत है, जो हमारे अंदर की जितनी भी फ्रूटिव डिजायर्स है, मतलब हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं कि ये करने से ये मिलना चाहिए, ये करने से ये मिलना चाहिए, ऐसे वाली इच्छाओं को किल कर देते हैं। मतलब बिजली कड़कती है, और जैसे देखो जब भी बिजली कड़कती है तो पृथ्वी पे ना गड्ढा बन जाता है काला काला, और बहुत ज्यादा धुआं निकलता है वहां से। अगर पेड़ होगा, पेड़ पूरा जल जाएगा, और पेड़ का जो रूट होता है ना वहां पे गड्ढा बन जाता है, और उसमें से कहीं पे बारिश हो रही हो ना तो भी वहां से धुआं धुआं निकलता रहता है, हीट बहुत होती है उसमें। तो नरसिम्हा भगवान के सिर्फ नाखूनों को और दांतों को याद करके आपके मन में जितने भी फ्रूटिव डिजायर्स होते हैं, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ऐसी वाली इच्छाएं जो होती है ना, वो सारी जलकर खाक हो जाती है। आज मैं किसी से डिस्कस कर रही थी, मैंने उनको पूछा आपके हिसाब से लाइफ क्या है, तो कहते कि लाइफ का मतलब है पहले आप देते हो फिर आपको मिलता है। अगर इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी को दोगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। लाइफ का मतलब इतना ही होता है कि अनकंडीशनली देते जाना, क्योंकि मिलना ना मिलना प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। आपके प्रारब्ध में पुण्य किया होगा तो आपको वैसे भी इस जन्म में कुछ नहीं करोगे तो बैठे बैठे भगवान आपको खाना खिलाएंगे। वो कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं असेल माझा हरी तर देईल खटल्यावरी। सो जैसे कि आप अगर बैठे हो, आपका भगवान होंगे, तो वो कॉट पे बैठे बैठे आपको पूरी लाइफ पोस सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथियों को पोस रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पोसेंगे। आप एक जगह बैठोगे तो आपको बैठे बैठे भी खाना मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया किसी के लिए तो इमिडिएटली रिटर्न मिलना ही चाहिए, ये ऐसी कंडीशन रख के कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों को, इसीलिए हमने जो जड़ भरत की कथा देखी थी उसमें हमने सीखा था कि लोग मदद तो करते हैं ये सोचकर कि मुझे रिटर्न में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे वो मर्चेंट था, बिना फल वाले ट्रीज के पास जाकर रोया था कि फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है, भूख लगी है, वैसे उसको दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाकर रोना पड़ता है, क्योंकि उसकी जरूरत में दोस्त और रिश्तेदार काम आएंगे आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो लाइफ में, इस लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि पहले देना और फिर लेना, ना ना ना। लाइफ का मतलब सिर्फ देते रहना, देते रहना, देते रहना। उसके साइड इफेक्ट में मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, हमारा भी प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। और भौतिकवादी है तो उसका तो 100% प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करेगा। भक्त है तो उसने हरिनाम कितना लिया है उस पर डिपेंड रहेगा। सो अभी यहाँ पे हरिवर्ष के भक्त जो है वो यही कह रहे हैं भगवान को कि भगवान, आपके नाखून और आपके दांतों को याद करके हमारे अंदर की जो इच्छाएं है, भौतिक जगत की इच्छाएं है कि हम XYZ करेंगे तो उसका ये रिजल्ट आएगा, ये करेंगे तो ये वाली जो इच्छाएं है ना, ये जलकर राख हो जाती है। और
अपीयर इन आवर हार्ट्स एंड ड्राइव अवेयर इग्नोरेंस। तो आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हो और हमारे हृदय का इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब बिल्कुल ही अंधकार होता है। इग्नोरेंस इसको भी कहते हैं कि आपके पास ज्ञान ही नहीं होता, मतलब यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। देखो, हाँ, हमने अभी भूमंडल का चैप्टर जब तक नहीं पढ़ा था, हमें पता था क्या कि व्हाट वी डोंट नो? नहीं ना, आज तक हमने सोचा ही नहीं कि भूमंडल नाम, भूमंडल ऐसे हो सकता है, उसमें आसपास 7 समंदर हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बीच में हमें ऐसे लग रहा है द्वीप है, लेकिन अरे ये द्वीप तो फ्लोटिंग प्लैनेट्स निकले। हमें लगा था द्वीप मतलब समंदर में ऐसे कोई टापू निकलता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ये द्वीप तो फ्लोटिंग प्लैनेट्स है। तो ये तो बहुत ही अचंभित वाली, तो हमें पहले यही नहीं पता था कि हमें क्या पता नहीं है। तो इग्नोरेंस का मतलब होता है कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पता नहीं है। इसलिए भागवतम आपको बहुत अचंभित करता रहता है कि अरे ऐसे भी होता है, वो मैंगो की रिवर होती है, मैंगो का वाटर, मैंगो जूस की वाटरफॉल होता है, शुगर केन का जूस होता है, इतना ज्यादा दही, इतना ज्यादा मक्खन, इतना ज्यादा गन्ने का जूस, इतना ज्यादा लिक्कर, छी छी, सो इतना ज्यादा स्मेली स्मेली। सो ये सारा हमें, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। अभी हमें पता ही नहीं कि नरसिम्हा भगवान को हरिवर्ष में वहां पे प्रकट हुए हैं। हरिवर्ष में सबको लगता है इधर ही इधर कहीं पे प्रकट हुए हैं, बट हरिवर्ष में प्रकट हुए हैं। आज भी वहीं पे रिसाइड करते हैं, रहते भी वहीं पे है, और वहां के भक्त आज भी हर रोज उनको प्रे करते हैं और कहते हैं कि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है जब हम आपके नाखूनों के बारे में सोचते हैं, आपके दांतों के बारे में सोचते हैं। तो देखो कितना फायदा है नरसिम्हा भगवान के दांतों को और नाखूनों के बारे में सोचने का। और फिर नरसिम्हा भगवान हमारे हृदय में आते हैं, कहते हैं कि फिर आप हमारे हृदय में आते हो और हमारा अंधकार मिटा देते हो। हमारा अंधकार मिटता गया है, फर्स्ट कैंटो से आज तक फिफ्थ कैंटो तक हम पहुंचे हैं। कितना ज्यादा अंधकार मिटता गया है, कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी। सांख्य योग होता क्या है, कुछ नहीं पता। शिव जी क्या बोलते हैं रुद्र गीता में, कुछ नहीं पता। हमारे कुछ भी नहीं पता था। जो नहीं पता, क्या नहीं पता वही नहीं पता था, लेकिन आज ये तो पता चला कि क्या नहीं पता था। तो हमारे हृदय का अंधकार दूर कर दिया है। तो कहते कि भगवान आप हृदय में आते हो और हमारे हृदय का अंधकार दूर करते हो, और आप हमें फियरलेस बना देते हो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखो कितनी बड़ी बात करी है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। हालांकि भगवान का प्यार पाने के लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। देखो एक छोटा बच्चा जन्मता है और सब लोग उसको ऐसे पकड़ते हैं, अले 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 बेबी कैसे है तू, हाय बेबी कैसे है मुन्ना, कौन है, हम कौन है, देखो मैं तुम्हारा मामू हूँ, देखो मैं तुम्हारी मासी हूँ, ऐसे करके पकड़ के बोलता है ना। बच्चे ने क्या तीर मारा है जन्म लेकर? कुछ भी नहीं, वो आके जन्म लिया है बच्चे ने, कुछ नहीं किया, बस एग्जिस्ट कर रहा है। और उसको प्यार दिए जा रहे हैं, रिश्तेदार प्यार दिए जा रहे हैं, नानी दे रही है, दादाजी दे रहे हैं, माँ देती है, पिताजी देते हैं, बड़े प्रैम्स खरीदते हैं, उनकी नर्सरी रूम बनाते हैं, इतना नेस्टिंग सारा हो जाता है। तो उसने तो प्रकट होके मतलब आया है, बस पेट से बाहर निकला है, इतने तीर मारा है उसने जिंदा बाहर निकला। कुछ नहीं किया, बच्चे ने कुछ दिया क्या माता पिता को? कुछ नहीं, ना बोला है ना कुछ है। इतना छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, हाथ पांव मारकर भी खुश नहीं करता अपने माँ बाप को, पूरा 100% एकदम बेड रिडन होता है। और पूरी सेवा करनी पड़ती है, 24 घंटे सेवा करनी पड़ती है। रोता है तो भाग कर जाना पड़ता है उसका रोना बंद करने के लिए। सो इतनी सेवा बस एग्जिस्ट करने के लिए। तो हमें भरोसा होना चाहिए कि हम बस एग्जिस्ट करेंगे ना, तो भी हमें कृष्ण का प्यार मिलेगा। लेकिन जब कृष्ण पे भरोसा नहीं होता ना, एग्जिस्टेंस स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम एग्जिस्टेंस के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, मुझे थोड़ी तारीफ मिले, मुझे थोड़ा सा इससे प्यार मिले, मुझे थोड़ा सा रिकग्निशन मिले, मुझे थोड़ा सा कोई देखे, मैंने किए गए काम की कोई तो मतलब कंसिडर करे और रिवॉर्ड मिले मुझे कुछ। एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता रहता है। मेरे पास एक घर है, मेरे पास 2 घर हो जाए तो अच्छा होगा, एक गाड़ी है, दूसरी भी गाड़ी आ जाए तो अच्छा होगा। तो भौतिकवाद में जगह स्ट्रगल बढ़ाता रहता है जीवन में। हालांकि स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, एफर्टलेसली, बड़े एफर्टलेसली आप एग्जिस्ट कर सकते हो, बस कृष्ण पे भरोसा हो तो। सो वहां पे हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जब हृदय में उतर जाते हो, हृदय में आ जाते हो, तो आप हमारा हमारा एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म कर देते हो। मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है कि स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं एग्जिस्ट करने के लिए। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी की तरह धाम में जाकर शास्त्र पोयम भगवान के ऊपर कुछ ना कुछ लिख कर भी हम जिंदा रह सकते हैं।
हमें ऐसे कोई प्रॉपर मैंडेटरी ये जरूरत नहीं है जितना भी हम कर रहे हैं। उसके बाद आप फियरलेस भी बना देते हो, आप हृदय से डर निकाल देते हो। तो महाराज कहते थे कि भगवान जब बीमारियां देते हैं, तो बीमारी आती है तो जाने के लिए आती है, बीमारी कभी ठहरने के लिए नहीं आती। तो कई सारे अभी डॉक्टर्स हैं, फॉरेन मेडिसिन के, मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है उसको, एलोपैथी को मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ कुछ बीमारियां हैं जो आती है तो कभी भी नहीं जा सकती। हम होलिस्टिक मेडिसिन में बिलीव नहीं करते, कहते कि हम आयुर्वेद शास्त्र में बिलीव नहीं करते, जड़ी बूटी वाली मेडिसिन पे। फिर हम होम्योपैथ जो फूलों से मेडिसिन बनती है उस पे हम बिलीव नहीं करते, हम तो बस एलोपैथी, और हमारे हिसाब से ये वाली बीमारी आती है तो कभी जाती नहीं है। ये तो ऐसे बोलना हुआ जैसे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, बीमारी इधर है और भगवान इधर है, तो बीमारी आई है तो कभी जाएगी ही नहीं, ऐसे हाँ। डिक्लेयर करना हो गया। और भगवान है यहाँ पे, भगवान के हाथ में है ही नहीं बीमारी को निकाल देना बॉडी से। भगवान तो बेचारे अपाहिज है, भगवान के पास कोई पावर नहीं है। भगवान बस बैठे हैं ऐसे ही और कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुझे बीमारी हुई है, सॉरी सॉरी मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पावर नहीं है। मतलब ये वैसा वाला स्टेटमेंट है जब लोग कहते हैं ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये इंसान तो बदल ही नहीं सकता, बिल्कुल ही गया गुजरा है। तो ये तो ऐसे है कि भगवान इधर है और वो इंसान का अवगुण यहाँ पे है, वो चाहकर भी बदल नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान के हाथ में तो सारी पावर्स है, भगवान तो और किसी को भी मतलब बदल सकते हैं। सो बीमारी भी जा सकती है, लेकिन हम बीमारी को भगवान बना देते हैं। हाँ। तो ये वाला फियरलेसनेस आने में नरसिम्हा भगवान का कवच हमें मदद करता है, नरसिम्हा भगवान की प्रेयर्स मदद करती है। नरसिम्हा भगवान का बस बैठे बैठे ध्यान भी करो ना, कि इतने ज्यादा खूंखार नाखून है, इतने खूंखार दांत है, फिर भी डिवोटीज को डर नहीं लगता। उनका जो उग्र अवतार होता है मंदिरों में, वहां पे जाकर भी डिवोटीज को डर नहीं लगता, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, अगरबत्ती से पूजा कर रहे हैं, अच्छी धूप अगरबत्ती लगा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मुझे डर ही नहीं लग रहा है ऐसे फॉर्म से। देखा जाए तो शेर से कौन नहीं डरता, लेकिन डिवोटीज को शेर से डर ही नहीं लग रहा है, हृदय में फियरलेसनेस आ जाता है। तो महाराज कहते थे कि बीमारी आती है तो जाने के लिए आती है पहली बात तो, और जब जाने के लिए नहीं आती तो हमें ले जाने के लिए आ जाती है। तो फिर हमें कृष्णा के पास ले जाने के लिए, तो बीमारी के दो ही कारण होते हैं, आएगी तो जाने के लिए आएगी, नहीं तो या तो दूसरी जाने आएगी के लिए तो हमें आएगी। लेके जाने के लिए आएगी। सो इन एनी विच केस, दोनों केस में अच्छी है बीमारी, इतनी बुरी नहीं होती जितना हम बार बार फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे हृदय में फियरलेसनेस आ जाती है, बिल्कुल ही हाँ। हमारे हृदय में जो है वो डर चला जाता है। ये बहुत जरूरी है। माताएं तो बहुत लकी है कि माताओं को बच्चा पैदा करने की ब्लेसिंग है भगवान ने। पुरुष नहीं बच्चा पैदा कर सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन माताओं के पास बहुत जल्दी सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है। जब वो बच्चा पैदा करने वाली होती है तो वो महाराज कहते थे कि बच्चा एक स्त्री के पेट से बाहर निकलना ये कोई मेराकल से कम नहीं है। देखा जाए तो तुक ही नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बनता कि बच्चे ने जिंदा रहना चाहिए या माँ ने जिंदा रहना चाहिए। वो इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो दर्द आज तक कोई ये नहीं कर पाया है, डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाया है। ज्यादा से ज्यादा बोलता है कि 300 हड्डियां टूटने का दर्द एक साथ होता है, लेकिन फिर भी वो दर्द की सीमा कोई लिख नहीं सकता, डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, ना ही कोई फील कर सकता है उस दर्द को, इतना एक्सट्रीम लेवल का। किडनी स्टोन होता है तो किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो 1% दर्द है एज कम्पेयर टू बच्चा पैदा करने के दर्द पे। तो सोचो किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स चीख रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो वाला 1% दर्द है। और जो माँ बच्चा पैदा कर रही है उसका दर्द अलग है। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ माँ को दर्द हो रहा है, बच्चा भी दूसरा छोटा है लेकिन वो जिंदा बाहर निकल रहा है, उसको सांसें आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो ऐसे टनल से निकल रहा है जहां पे उसने जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, उसकी हड्डियां भी एक्सटेंड हो रही है, खींच के निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा जिंदा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कर सकते हैं। आज भी अगर हमें कोई बोले कि चलो हम जाते हैं घूमने के लिए और वहां पे एक टनल है, उस टनल से आपने निकल जाना है, तो हमें डर लगेगा कि अरे हम टनल में अंदर चले गए और वो टनल बहुत छोटा है, वो पाइप ही है जैसे हो सकता है अगर आपको बोले कोई कि 3 फीट की पाइप है और 3 फीट की पाइप से आपने निकल जाना है, या फिर 1 फीट की पाइप है उससे निकल जाना है, तो हमें डर लगेगा कि हम पहले अंदर कैसे घुसे, अंदर घुसे तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो हमें आज भी लगेगा कि हम मर ही जाएंगे, अंदर सांस घुटेगी घुटेगी और हम मर जाएंगे।
तो एज अ ग्रोन अप भी हमें पाइप के अंदर जाकर बाहर निकलने से डर लगता है। तो महाराज कहते थे कि बच्चे का जिंदा रहना और माँ का जिंदा रहना, ये सिर्फ कृष्ण ही जिंदा रख सकते हैं। साइंटिफिकली बोला जाए तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते इतने ज्यादा दर्द में। आप प्रैक्टिकली जिंदा नहीं रह सकते। अगर यही दर्द अलग से दिया जाए आपको, एक साथ आपकी 300 हड्डी तोड़ने का दर्द, वैसे तो इतनी होती नहीं लेकिन इतना दर्द दिया, तो आप ऑन द स्पॉट मरने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी माँ भी जिंदा रहती है और बच्चा भी जिंदा रहता है। सो ये वाला, और माताओं को लकी इसलिए है कि अगर तब उन्होंने नरसिम्हा कवच का पठन किया तो उनको रियलाइज होता है कि उसका अंदर का डर चला जाता है बच्चा पैदा करने का। आजकल बहुत सारी माताएं हैं जो बच्चा ही पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि उनको डर लगता है बच्चा पैदा करने से। तो नरसिम्हा कवच का जो पठन है, नरसिम्हा भगवान का को याद करने से ही अंदर से डर चला जाता है बच्चा पैदा करने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। सो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, पुरुषों के पास इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी आती नहीं, उनको कहीं ना कहीं लेट तक वेट करना पड़ता है। जब उनकी ऐसा कोई आता है उनके पास, फियर ऑफ डेथ उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है। सो हु हैज, जिसको जिसने भी फियर ऑफ डेथ फेस कर लिया वो भी नरसिम्हा भगवान को याद करके वो हमेशा के लिए फियर ऑफ डेथ से बाहर आ जाता है। जिसने फियर ऑफ डेथ सिर्फ ऐसे ही फेस किया है वो मरते वक्त भी डरते डरते ही मरेगा, उसके अंदर से फियर नहीं जाता। जैसे कितने सारे सोल्जर्स होते हैं वो हर रोज मृत्यु का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है ये है क्या कि उनके मन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए चला गया? नहीं। नेक्स्ट टाइम टेररिस्ट अटैक करेगा, उनको उतना ही डर लगेगा जितना पहली बार लगा था। उनको उतना ही लगेगा कि मुझे लग सकती है गोली, मैं खो सकता हूँ, अपने परिवार को भी खो सकता हूँ, मेरा परिवार मुझे खो सकता है। ये सारे थॉट्स उसके बार बार उसके मन से जाएंगे, उसको 100% फियरलेसनेस आएगी नहीं। लेकिन जिसने तो नरसिम्हा भगवान को याद कर लिया वो तो खुशी खुशी ये कर ले, फेस कर ले, फेस कर ले। फिर आनी है मृत्यु तो आएगी, नहीं आनी तो नहीं आएगी, लेकिन वो ऐसे ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में भी हमेशा खुश रहेगा। तो ये प्रेयर महाराज कहते थे कि ये जो प्रेयर है हरिवंश की, हरिवंश की प्रेयर डिस्कस करते 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 ही हमारे हृदय में फियरलेसनेस इंस्टॉल हो जाती है। कहते कि हमारे हृदय से ही डर, हम हमेशा के लिए डर चला जाता है जब हम नरसिम्हा भगवान के लिए प्रेयर्स बार बार डिस्कस करते हैं हरिवंश। सो मे ऑल गुड फॉर्चून परमेट द यूनिवर्स, मे ऑल एनवियस पीपल बी पैसिफाइड। हरिवंश के भक्त बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सारे जितने भी जीवात्माएं हैं जिनके अंदर ईर्ष्या है वो शांत हो जाए, उनकी ईर्ष्या थोड़ी शिथिल हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर की ईर्ष्या चली जाए तो कृष्णा को जाके ये नहीं बोलना कभी कृष्णा मेरे हृदय की ईर्ष्या निकाल दो, नहीं। कृष्णा को जाके बोलना है कृष्णा इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माएं ईर्ष्या से तड़प रहे हैं कृपा करके उनको शिथिलता प्रदान करो। तो वॉट एवर यू गिव इट विल कम बैक टू यू। जो जो आप ब्रह्मांड के लिए प्रे करते हो वो सारा प्रेयर्स आपको भी मदद करता है। प्रहलाद महाराज ने ऐसे ही प्रेयर्स किए थे। प्रहलाद महाराज ने सारे जितने भी डीमंस थे उनके लिए प्रे किया, और उसका रिजल्ट में क्या है, उनको बोला कि आप तो हमेशा ही मुक्त जीव रहोगे, आप भौतिक जगत में रहोगे लेकिन आप भौतिक जगत में रहकर भी मुक्त जीव रहोगे। ऐसे करके नरसिंह भगवान ने उनको ब्लेसिंग देकर चले गए। सो प्रहलाद महाराज की मेथड है, हमें ऐसे लगता है कि भौतिकवादी ये मेथड लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रहलाद महाराज की हरिवंश के डिवोटीज की मेथड है। हरिवंश में जितने भी डिवोटीज रह रहे हैं वो क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड के ईर्ष्यावान लोगों के लिए प्रे करते हैं कि ये ईर्ष्यावान लोगों को शांति प्रदान करे, ईर्ष्यावान लोगों को शांति प्रदान करे। आसपास के ईर्ष्यावान लोग शांत हो जाएंगे तो हमारे अंदर की भी ईर्ष्या चली जाएगी ना। हाँ, हमारे अंदर की ईर्ष्या को मल्टीप्लाई करने वाला कोई ईर्ष्यावान इंसान आएगा, तभी जाके उसकी ईर्ष्या से हम डिस्टर्ब होंगे। ये मेरी बड़ी ईर्ष्या करता है। अच्छा तुझे कैसे पता चला उसके अंदर ईर्ष्या है? क्योंकि मेरे अंदर भी ईर्ष्या है ना, मुझे पता है कि ईर्ष्या फील कैसे होती है, तभी मुझे पता चला उसके अंदर ईर्ष्या है। तो महाराज कहते थे कि आपको दूसरे के हृदय में ईर्ष्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपके हृदय में ईर्ष्या होनी चाहिए। आपके हृदय में ईर्ष्या होगी तब तो आप दूसरे की ईर्ष्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके हृदय में जीरो ईर्ष्या होगी तो आपके सामने ईर्ष्यावान इंसान आने के बाद भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसके अंदर ईर्ष्या है। तो युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे महाराज थे जिनको दूसरों में ईर्ष्या दिखती नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया
इसलिए नहीं किया क्योंकि दुर्योधन ने वाइफ का अपमान किया है, या फिर दुर्योधन उनका बहुत ज्यादा जेलस है, वो चाहता है कि हम मर जाए एंड ऑल दैट। कुछ भी नहीं, युधिष्ठिर महाराज इसको लॉन्ग बैक क्रॉस कर चुके थे। उनपे भीम के डायलॉग्स का भी फर्क नहीं पड़ता था। भीम कहता था मैं खून पी जाऊंगा, उसने हमारे लिए ये कैसे किया, वो कैसा किया। युधिष्ठिर महाराज को तो वो शब्द ऐसे ऐसे है कि कानों के पर्दे पे ऐसे पड़ते थे और बाउंस बैक होके चले जाते थे। वो सिर्फ युद्ध के बारे में इसलिए सोचते थे कि चलो आगे की जो जनरेशन आ रही है, बच्चे हैं, उनका रक्षण करना है। आगे के जो बच्चे हैं जो बड़े होने वाले हैं, वो विष्णु भक्त निकले। अब विष्णु भक्ति इस प्लैनेट पे होनी चाहिए, उसके लिए मुझे ये युद्ध करना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर मेरी ईर्ष्या करता है, दुर्योधन मेरी ईर्ष्या करता है, भरत मेरी ईर्ष्या करते हैं, धृतराष्ट्र मेरी ईर्ष्या करता है, जबकि वो जेन्युइनली करते थे। इवन कुंती माता कुड फील द ईर्ष्या ऑफ धृतराष्ट्र। कुंती माता इसीलिए डरी थी वारणावत होने के बाद कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, इन लोगों के हृदय में बहुत ईर्ष्या है, इन लोगों के हृदय में इतनी ईर्ष्या, अब वापस गए तो हम मारे जाएंगे, तो हम जंगल में ही रहते। कुंती माता डायग्नोस कर पाई थी ईर्ष्या, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ईर्ष्या दिखती नहीं थी, इसलिए उनको अजात शत्रु कहा जाता है। उनके मन में भी उनके मन में भी किसी के लिए शत्रुता थी नहीं। तो वो वाली जो स्टेज होती है वो तभी आती है जब आप बाकी ईर्ष्यावान लोगों के लिए प्रे करने लग जाते हो। आपको दिखता है कि ये ईर्ष्यावान लोग तड़प रहे हैं, तो आप भगवान को बोलते हो भगवान ईर्ष्यावान लोगों को शिथिलता पहुंचाओ, शांति पहुंचाओ। तो ये हरिवंश के डिवोटीज हमें सिखा रहे हैं। हरिवंश के जो नरसिम्हा भगवान के डिवोटीज है, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, पूरे ब्रह्मांड में जिनके भी हृदय में ईर्ष्या है, उनको शिथिलता थोड़ी पैसिफाई करो, शांति प्रदान करो, क्योंकि ईर्ष्या वाले का हृदय में हमेशा जलन होती है। सो मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था, कहते हैं कि एसिडिटी एसिडिटी इज अ फॉर्म ऑफ ईर्ष्या। सबको लगता है मुझे पित्त हो गया, मैंने चाय ज्यादा पी ली, मैंने तला हुआ ज्यादा खा लिया। ऐसे लोग कहते हैं ना कि ये कर लिया वो कर लिया, मेरे को एसिडिटी हो जाती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारी भक्त है, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली एसिडिटी ईर्ष्या से होती है। एक्चुअली कहीं ना कहीं दबी हुई ईर्ष्या है, वो बाहर कैसे आएगी, तो उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए होता है। तो आप खाने में कुछ गलत खा लेते हो, तो इमिजिएटली दबी हुई ईर्ष्या आपको कंटिन्यूअसली जलन 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 महसूस करती है, हार्ट में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है आपको। तो ईर्ष्या प्रैक्टिकली भी बॉडी को जला रही होती है, वो हमें रेयरली पता चलता है, लेकिन जो वक्त है उसको जल्दी पता चल जाता है। सो वो प्रे कर रहे हैं कि जिनके हृदय में भी ईर्ष्या है वो शांत हो जाए, उनको शांति प्रदान करो भगवान, शिथिलता प्रदान करो। फिर कहते हैं कि मैं एवरीवन बिकम काम, सब शांत हो जाए बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति। फिर वो प्रे कर रहे हैं नरसिम्हा भगवान को, हे भगवान, जितने भी आसपास जीवात्माएं हैं वो बहुत एजिटेटेड रहती है, वो आत्मा ही ऐसे मतलब वाइब्रेट करती रहती है। बहुत सारे दुख है, बहुत सारे गुस्से के कारण है, तो कॉन्स्टेंटली ऐसे एजिटेटेड आत्मा, उनके अंदर से फ्रस्ट्रेशन से निकलते रहते हैं, इरिटेशन निकलता रहता है, और वो चाहकर भी शांत नहीं रह पाते। तो उनके लिए प्रे कर रहे हैं हरिवर्ष के डिवोटीज कि सारे आत्माओं को शांत बना दो, काम एंड कंपोज बना दो भक्ति से। ऐसे करके प्रे कर रहे हैं। आप दूसरे के लिए प्रे करोगे तो आप भी काम एंड कंपोज बन जाओगे ना, जब भी मुश्किलें आएंगी। और दूसरों की एनवियसनेस निकल जाए प्रे करोगे तो आपके हृदय से भी एनवियसनेस चली जाएगी। सो ये तरीका सबसे अच्छा काम करता है। भक्तों से अगर सीखना है तो प्रे कैसे करना है ब्रह्मांड के जीवात्मा के लिए, वो सीखना चाहिए। आप दूसरों के लिए प्रे करो, वही चीज आपके पास आ जाती है। सो दिस इज द ओनली वे वी विल थिंक ऑफ ईच अदर्स वेलफेयर। देखो कह लिया ना, नेक्स्ट लाइन में हमें जवाब मिल गया, सेम चीज जो हम बात कर रहे हैं। डिवोटीज कहते हैं कि इसी तरीके से हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। मुझे ईर्ष्या से मुक्त होना है तो तुम मेरे लिए प्रे करो, तुम्हें ईर्ष्या से मुक्त हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ। मुझे अगर जलन से मुक्त होना है तो तुम मेरे लिए प्रे करो, तुम्हें जलन से मुक्त होना है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। ऐसे करके मैं चाहती हूँ कि मैं काम एंड कंपोज शांत बन जाऊं, तो मैं तुम्हारे काम एंड कंपोजिवनेस के लिए प्रे करूंगी। तुम शांत बन जाओगे, फिर तुम्हारी शांति से मुझे शांति मिलेगी। मैं शांत बन जाऊंगी तो मेरी शांति से तुम शांत बन जाओगे। सो आपको जब भी ऐसे लगता है ना कि घर में बहुत क्लेश हो रहे हैं, तो घर में बहुत क्लेश हो रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान को प्रे करना शुरू करो कि घर वाले के मन को शांत करो, घर वालों को काम एंड कंपोजिटनेस भक्ति के थ्रू दिला दो भगवान। ऐसे करके सिर्फ घर वालों के लिए संकुचित बुद्धि रखना नहीं, बहुत ही सेल्फिश थॉट है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रे करना, पूरे इंडिया के लिए प्रे करना,
पूरे अर्थ प्लैनेट के लिए प्रे करना, फिर एक्सपांड करना, फिर 11वें वर्ष के लिए प्रे करना, सारे वर्षों के लिए प्रे करना, उसके बाद प्रे करना एक एक द्वीप के लिए, कभी शाल्मली द्वीप पकड़ लो, कभी क्रौंच द्वीप पकड़ लो, ऐसे करके एक एक द्वीप को पकड़ो, जाम्बू द्वीप को पकड़ लो, एक एक द्वीप के लिए प्रे करना कि अभी यहाँ के जीवात्माओं की ईर्ष्या में उनको शांति दे दो, अभी यहाँ की जीवात्माओं को काम बना दो, बिल्कुल काम एंड कंपोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, काम एंड कंपोस्ट को शांत शांत बना दो, ऐसे शांत और करके। सुशील। तो आपने सबके लिए प्रे करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार इतना, सिर्फ मैं और मेरा परिवार इतने के लिए नहीं प्रे करना है, सबके लिए करना है। ये हमें कौन सिखा रहा है, हरिवंश के डिवोटीज सिखा रहे हैं। देखो अभी तक भारतवर्ष के डिवोटीज का तो अभी प्रेयर भी नहीं आया है, हमें दूसरे मतलब इंटर वर्ष प्रेयर से हमें सीखने को मिल रहा है। सो ये सीक्रेट है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू प्रे फॉर द अदर लिविंग एंटिटीज एंड यू विल गेट इट बैक। सो दिस इज द ओनली वे वी कैन डू वेलफेयर फॉर ईच अदर। यही तरीका है हम एक दूसरे का वेलफेयर कर सकते हैं। गॉट इट। पॉलिटिशियंस को क्या लगता है कि हम समाज का वेलफेयर कर सकते हैं नौकरी क्रिएट करके, ढेर सारी नौकरियां क्रिएट करेंगे, किसान है उनको ढेर सारा विदाउट इंटरेस्ट लोन देकर, या फिर सब्सिडी देकर, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे दो, गैस में सब्सिडी दे दो। पॉलिटिशियंस को लगता है हम ऐसा वेलफेयर करते हैं, लेकिन भागवतम हमें सिखाता है कि रियल वेलफेयर तो ऐसे करना चाहिए। जिसका मन शांत रहेगा, क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्या उसकी खेती अच्छी नहीं चलेगी, उसका परिवार अच्छा नहीं चलेगा, सब तो अच्छा चलेगा। जो अंदर से ही काम एंड कंपोज रहेगा, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, तो वो जहां पे पाव मारेगा वहां पे सोना निकलेगा, हाँ जहां पाव मारेगा वहां सोना निकलेगा। उसको सोचने की कोई जरूरत तो नहीं मन है कि ही मैं, होता है ना वैसे। मुझे पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना पड़ सकता है, नहीं, वो आर्किटेक्ट बन जा, तू उतने ही कमा लेगा। मुझे पैसे कमाने के लिए आर्किटेक्ट बनना है, नहीं, तू एक दुकान खोल ले, जितना आर्किटेक्ट कमाता है उतना तू कमा सकता है दुकान खोल के। पारस में सो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप पारस मणि की तरह बन जाते हो जब आपके हृदय से ईर्ष्या चली जाती है, जब आप काम एंड कंपोस्ट बन जाते हो, जहां लात मारते हो वहां पे आपको सक्सेस आती है। सो ये तरीका होता है एक दूसरे का भला करने का, ना कि उठा के स्पून फीडिंग करने का। आप दूसरे का भला स्पून फीड करके नहीं कर सकते, दूसरे का भला आप उसके लिए प्रे करके कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक प्रेयर नहीं करनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रेयर करने की जगह भूमंडल को ले लो, ब्रह्मांड को ले लो, वर्षों को ले लो, और हर जीवात्माओं को ले लो, ब्रह्मांड के लिए प्रे करो। सो दिस इज द ओनली वे वी कैन थिंक ऑफ ईच अदर्स वेलफेयर। सो लेट अस सर्व लॉर्ड कृष्णा एंड बी एब्सॉर्ब्ड इन हिम। इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, चलो सेवा करते हैं, और उसमें पूरी तरह हम एब्जॉर्व हो जाते हैं, मतलब हम बाकी दुनिया की सारी चीजें भूल जाते हैं, और चलो हम कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे हरिवंश के डिवोटीज कह रहे हैं। सो लेट अस बिकम अटैच टू वैष्णवास एंड नॉट टू द फैमिली अलोन। तो कहते हैं कि चलो अगर अटैच होना है तो हम वैष्णवों के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, मतलब आसक्त ही होना है, आसक्ति से हम रोक नहीं सकते अपने आप को। एक तो आप अपने परिवार से आसक्त रहोगे, हाँ लेकिन सिर्फ परिवार से आसक्त नहीं रहना है। अगर ये डेंजर को ओवरकम करना है तो वैष्णवों से आसक्ति अच्छी रहती है। वैष्णवों के साथ आसक्त करो, वैष्णवों में भी कौन से वैष्णवों के साथ आसक्ति करनी है, सबसे प्रायोरिटी पे गुरु आते हैं, प्रायोरिटी पे गुरु के साथ आसक्त होना है। वैष्णवों के साथ आसक्ति, गुरुओं के साथ कर दो आसक्ति, उसके बाद हमारे आचार्यों का लाइन आता है। हमारे जितने भी आचार्य होकर गए हैं गुरु परंपरा सिस्टम में, उनके साथ आसक्ति करो। सीधा डायरेक्टली अपने पियर्स में आसक्ति करने के लिए मत जाना। बहुत ज्यादा पियर्स में आसक्ति करते हो तो उससे क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स आने के भी चांसेस होता है। मैं बहुत सारे ऐसे भक्तों से मिलती हूँ जिनके हृदय छल्ली छल्ली हो चुके होते हैं किसी और भक्त की वाणी से, किसी और भक्त की वाणी से ही उनके हृदय में ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ये आ गए होता है, मतलब जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो, ऐसे वाला दर्द हो रहा होता है। सो आसपास के भक्तों से बहुत आसक्त होने से पहले हो जाओ, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो पहली स्टेप नहीं हो सकती। पहली स्टेप में आपको गुरु से ही आसक्त होना है। दूसरी स्टेप में हमारे जितने भी गुरु परंपरा में आचार्य आ रहे हैं उनसे आसक्त होना है। तीसरी स्टेप में भागवतम के सारे डिवोटीज से आसक्त होना है। अभी देखो हरिवर्ष के डिवोटीज है, उनसे आसक्त हो जाओ। ईलावर्त के डिवोटीज है, शिव जी है, पार्वती माता है, उनसे आसक्त हो जाओ। फिर बाकी भद्रशय वर्ष के डिवोटीज है, उनसे आसक्त हो जाओ। कपिला मुनि से हो जाओ, ऋषभ देव से हो जाओ, पृथु महाराज से हो जाओ, इतने सारे तो है, जड़ भरत से आसक्त हो जाओ। फिर इनका नंबर आता है, धीरे धीरे करते करते फिर हमारा आसक्ति आसपास आप अफोर्ड कर सकते हो।
नहीं तो जितना जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल का टायर होता है, जितने स्पोक्स होते हैं ना, तो साइकिल के टायर में सेंटर में एक चक्र होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे 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 स्पोक्स डाले रहते हैं। तो वैसे 360 डिग्री सबसे कुछ ना कुछ छुरा खोपने वाला दर्द होता रहता है। चांसेस होते हैं कि हम भक्ति को छोड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप पूरी तरह ऐसे पैरासाइट बन जाते हो, जैसे कि वो पौधा नहीं होता, क्लाइंबर नहीं होता बड़े पेड़ पे, ऐसे पूरी तरह रेंग के ऐसे पूरी तरह गोल 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 क्लाइंबर बन जाता है। अगर वैसे करके हम आसपास ही किसी पे बहुत डिपेंड रह गए, अगर वो पेड़ खुद ही कट गया, अगर उसको खुद ही इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहा और उसने खुद ही उसकी भक्ति में स्ट्रगल करके वो गिर गया, तो आप भी उसके साथ गिरने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है भक्ति, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाता है फिर बहुत ज्यादा। तो स्टेप बाय स्टेप भक्तों से आसक्त होना है। तो यहाँ पे हरिवंश के कह रहे हैं कि वैष्णव से आसक्त हो जाओ, बजाय कि सिर्फ अपनी फैमिली के आसक्त होना। देन वी विल नेचुरली बिकम डिटैच्ड एंड सेटिस्फाइड। तो आप ऑर्गेनिकली क्या हो जाओगे? ऑर्गेनिकली ही हम अनासक्त हो सकते हैं अपने परिवार से। एक तो सेल्फ सेंटर्डनेस चली जाती है, जो हम अपने आप को भूमंडल का सेंटर बन के घूम रहे होते हैं ना, कि पूरा ब्रह्मांड मेरे आसपास ही घूमता है, पूरे सारे वर्ष मेरे आसपास ही घूमते हैं, मैं ही मेरू पर्वत का सेंटर हूँ। तो मैं ही भूमंडल का सेंटर हूँ, मुझे ही देखो, मेरे ही दुख देखो, मेरे ही दुखों को ऐसे ऐसे सवारो, मेरे दुखों को कंसिडर करो, मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दे दो। सब ये सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, माइनस माइनस। वो सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, वो सबसे पहले चली जाती है। फिर मेरे परिवार को देखो, मेरे बेटे को अक्नॉलेज करो, मेरी बेटी ससुराल चली गई है, उसको वहां पे वो लोग तंग कर रहे हैं, उनकी ये हिम्मत हुई कि मेरी बेटी से ऐसे बात करे, उनकी ये हिम्मत हुई मेरे बेटे को ऐसे करे वैसे करे। सो फाइनली माँ कहेगी, मेरी बहू की ये मैं हिम्मत होगी कि मेरे बेटे को ऐसी उल्टी जवाब दे दे। फिर बहू की माँ कहेगी, उस लड़के की दामाद की इतनी हिम्मत हुई, लड़की के ससुराल वालों की ऐसी हिम्मत हुई। तो आप क्या बन जाते हो? पहले मैं भूमंडल का सेंटर हूँ, फिर मेरे बच्चे भूमंडल का सेंटर है, मेरा परिवार भूमंडल का सेंटर है। दुनिया की हिम्मत कैसी हुई हमें ऐसे हर्ट करने की? सो आप धीरे धीरे आपका जो सर्कल होता है वही भूमंडल का सेंटर बन जाता है। फिर आप कहते हो कि हमारी हिंदुओं की इतनी हिम्मत होगी कि हमारी कौम पे ये करे वो करे। फिर कोई और कम्युनिटी आएगी, वो बोलेगी कि ये रिलीजन का इतना ज्यादा कम्युनिटी का ये हुआ, खौफ बढ़ता जाता है। सो सेल्फ सेंटर्डनेस से खौफ तैयार होते हैं, घर में लोग डरने लग जाते हैं। अगर घर में बहुत ज्यादा सन सेंट्रिक अगर परिवार हो, जिसमें बेटे को बहुत ज्यादा सेंटर समझा जाता है, तो वहां पे बहू के हृदय में खौफ होता है। फिर जो नाते पोती है उनके हृदय में खौफ होता है कि हम बोल नहीं सकते हमारे बड़े बड़े चाचा जी के खिलाफ या बड़े ताऊ जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे घर में अलाउड नहीं है बड़े ताया जी के खिलाफ कुछ भी बोलना। उनके सामने ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, खौफ तैयार हो जाता है। तो सेल्फ सेंटर्डनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी तो मैं भी खौफ तैयार कर लूंगी कि आप मुझसे ओपन अप होके बात ही नहीं कर सकते। फिर परिवार के बारे में सोचेंगे तो आस पड़ोस के लोग डर जाएंगे, इनके परिवार के खिलाफ कुछ बोलो तो तलवारें निकल जाती है, ऑनर किलिंग हो जाती है। फिर कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलो तो तलवारें निकल जाती है। तो सेल्फ सेंटर्डनेस ऐसे खौफ फैला देती है। तो इस खौफ फैलाने से जो अनासक्ति चाहिए, वो कैसे आएगी? नेचुरली भक्तों के साथ आसक्ति होकर। भक्तों के साथ आसक्ति मतलब पहले शुद्ध भक्तों के साथ आसक्ति करनी, फिर धीरे 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 अपने आसपास आसक्ति फैलानी। ठीक है, बाकी हम प्रेयर्स कल करेंगे। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे। की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। जय।